तो बच्चों जैसा कि हमने देखा अभी पिछले वीडियो में कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आता है और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। यही पूरा सिस्टम है हमारे पूरे टेंस का सिस्टम यही है। आप कितना भी रूल याद कर लीजिए इसी पे काम करेगा। एक काम करिएगा केवल यही याद कर लीजिएगा, हम अलग से आपको सब याद करवाने वाले हैं। देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब। तो हमने तो मेन वर्ब जान लिया, मेन वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं V1 V2 V3 V4 V5। V1 होता है प्रेजेंट का सिंगुलर प्लुरल होता है, और V2 जो होता है पास्ट होता है, और V3 परफेक्ट होता है, V4 ING कंटिन्यूअस फॉर्म होता है, और V5 प्रेजेंट का सिंगुलर होता है कि नहीं। अब हम जान लेते हैं कि सर इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या क्या आता है। तो हेल्पिंग वर्ब देखिए प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर में ज्यादा हेल्पिंग वर्ब नहीं है, 9 ही हेल्पिंग वर्ब है, उसको केवल याद कर लीजिएगा। उसके बाद आपको कुछ याद ही नहीं करना है। अभी हम याद करवाते हैं आपको कुछ 5 मिनट के अंदर। देखिए टेंस कितने प्रकार के होते हैं बताते हैं। 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 3 प्रकार के तो टेंस। लेकिन इन टेंस के भी प्रकार होते हैं बच्चों। देखिए टेंस के भी प्रकार होते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट, बोलिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक्चुअली में 3 ही टेंस यहाँ पर, यही 3 ही था मेन। इंडिफिनिट था, कंटिन्यूअस था, परफेक्ट था। फालतू में 2 अंग्रेजों ने परफेक्ट और कंटिन्यूअस को मिसमैच करके, दोनों को मिला करके एक अलग टेंस बनाकर रखा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर हम ये तीनों को जान लेते हैं, इसको जानने की जरूरत नहीं है, केवल इसमें जानते हो यार समय हो जाता, समय दिया रहता है। तो हम देखिए टेंस कितने प्रकार, 3। और फिर तीनों प्रकार के ना, तीनों प्रेजेंट के भी, पास्ट के भी और फ्यूचर के भी 4 प्रकार होते हैं। इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। जो हमने वर्ब का फॉर्म 5 याद करके रखा है ना, इसी में प्रयोग होने वाले हैं। देखिए कंटिन्यूअस में V4 लगाएंगे, कंटिन्यूअस में कौन सा लगाएंगे, ING वाला। और जो परफेक्ट में 3rd फॉर्म लगाएंगे, तीसरा फॉर्म V3 जन्म EDD लगा है बहुत सारे चीजों में। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी अब ING भी लगेगा। और ये भी समझ में आ रहा है, अभी इसको बाद में बताएंगे, पहले इनको हम समझते हैं इसका क्या है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है जी। तो प्रेजेंट का इंडिफिनिट जो होता है वो, उसमें लगता है हेल्पिंग वर्ब डू या डज। क्या लगता है, क्योंकि हमने बताया था जो वर्ब होते हैं वो प्लुरल होते हैं, उनको सिंगुलर बनाता है ES वाला लगा करके। तो कहीं पर ढेर सारे लोग रहेंगे तो उनके लिए हम डू लगाएंगे, और कहीं एक की बात होगी तो डज लगाएंगे, है कि नहीं। अब पास्ट में, इस पास्ट का इंडिफिनिट का क्या हेल्पिंग वर्ब होता है, डिड। क्या होता है, और फ्यूचर का इंडिफिनिट होता है विल शैल। क्या होता है बच्चों, विल शैल। पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं किसको ये चीज बोलते हैं। देखिए इंडिफिनिट किसको बोलते हैं, अगर किसी टेंस में आ गया है अंतिम में ता, क्या आ गया हो, जैसे अगर प्रेजेंट की बात करें तो ता है आ जाएगा। रुकिए, ता ती ते, अब आपको यहाँ पे बता देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। अगर प्रेजेंट करेगा तो प्रेजेंट वाले में हमेशा क्या आता है आता कि नहीं आता है, है हो, ऐसे आता ना हूँ। पास्ट में था थी थे आता कि नहीं आता है, था थी थे। और इसमें फ्यूचर में गागी गे आता कि नहीं, गागे गे। तो बात यहाँ पर ये है ना, प्रेजेंट पहचान है कि है आ जाए, हो आ जाए। अब पास्ट का पहचान है था थी थे आ जाए, उसका पहचान है गागी के आ जाए। लेकिन प्रेजेंट इंडिफिनिट का पहचान ये है ता है आ जाए, ती है आ जाए, ते है आ जाए। पास्ट का पहचान है ता था आ जाए, ता थी आ जाए, ते थे आ जाए। फ्यूचर का पहचान है ता होगा या मतलब गागी गया, ता होगा, ता और ती होगी, ते होगी, ऐसा आता। ठीक है। तो बात यहीं पर यह समझने की बात है, कहीं पर सेंटेंस में आ गया ता है, ती है, ते है। जैसे मान लीजिए मैं खाना खाता हूं, ता हूं प्रेजेंट का है, मैं खाना खाता था पास्ट का इंडिफिनिट है, मैं खाना खाऊंगा फ्यूचर का इंडिफिनिट है। समझ आया। यही यहाँ पर मेन बात यही समझने की जरूरत है, कौन सा टेंस होता है। ये टेंस हम क्यों बता रहे हैं, इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट। अगर अंतिम में ता है आ गया तो सर जी जान जाइएगा इस डू डज वाला बात कर रहे हैं। ता था है, समझ जाना सर जी डीड की बात कर रहे हैं। हम बात करेंगे जैसे मैं खाना खाऊंगा तो समझ जाइएगा कि विल शैल की बात कर रहे हैं सर जी इंडिफिनिट में। अब कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है, इसमें ना रहा रही रहे आता। क्या बच्चे, रहा रही रहे, रहा हूं, ऐसा कुछ आता। ठीक है। जैसे अब बात समझना, अगर प्रेजेंट का कंटिन्यूअस रहेगा तो रहा है, प्रेजेंट का रही है, रहे हैं। अगर पास्ट का होगा तो रहा था, रही थी, रहे थे।
अगर फ्यूचर का तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। बात समझ में आया? पहचानना हम सिखा रहे हैं। अब चलिए कंटिन्यूस को भी जान लेते हैं। प्रेजेंट के कंटिन्यूस में जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वहां पर देखिए हेल्पिंग वर्ब लग रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर लगता है इज लगता है या एम लगता है या आर लगता है। तीन चीजें लग सकती हैं। कहाँ लगती हैं बताएंगे। एक के लिए इज, आई के लिए एम और बहुवचन के लिए आर। बहुवचन के लिए हाँ। और पास्ट में यही चीज वाज वेयर हो जाता है। क्या हो जाता है? वाज वेयर हो जाता है। क्या हो जाता है? और यही चीज अगर हम बात करें कंटिन्यूअस फ्यूचर में तो विल बी शैल बी हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? सुनिए ऐसा क्यों होता है बता दें। जैसे ये होता बी माने होता होना, बी माने होना, तो इसीलिए यहाँ पर फ्यूचर में क्या हो जाता है? विल बी शैल बी, विल बी शैल बी। समझा? यहाँ पर डबल एल लगा लीजिए, वो मानव त्रुटि है। देखिए यहाँ पर समझिएगा, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस रहेगा तो रहा है, रही है, रहे हैं। अगर पास्ट का तो रहा था, रही थी, रहे थे। अगर फ्यूचर का तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। समझ में आया? अब हम बात कर लेते हैं परफेक्ट टेंस का क्या हेल्पिंग वर्ब होता है। परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब ये होता है, जिसमें ये पहले इसका पहचान समझिएगा। अगर कहीं पर क्या आ जाए, चुका है, चुका, चुकी, चुके आए, क्या है? चुके। लेकिन अगर चुका है आता समझ लेना प्रेजेंट का परफेक्ट है। कहीं पर चुका था आया समझ लेना पास्ट का परफेक्ट है। कहीं पर चुका होगा आ जाए तो समझ लेना परफेक्ट का है। समझा? फ्यूचर का परफेक्ट है। ठीक है, तो परफेक्ट का हम जानते हैं जो प्रेजेंट में होता है ना, हैज है। क्या होता है? प्रेजेंट में क्या लगता है? अब पास्ट में लगता है हैड, केवल हैड। यहाँ पर एक के साथ हैज और बहुवचन के साथ हैव। यहाँ हैड तो सबके लिए लगता है, जब एक ही है ही तो दोनों के लिए लगाएंगे ना। एक हो चाहे ज्यादा हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके लिए क्या लगेगा? हैड ही लगेगा। और इसमें जो है ना बच्चे, इसी का प्रयोग करके, हैव का प्रयोग करके विल हैव, शैल हैव लगा देते हैं। विल हैव, विल हैव या शैल हैव बच्चों, शैल हैव। बात समझ में आया बाबू? और जो परफेक्ट कंटीन्यूअस फालतू में एक टेंस बना के रखा गया है कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को। एक्चुअली में कुछ है ही नहीं, यही कंटीन्यूअस, यही परफेक्ट, दोनों को मिला करके बच्चों एक बनाया जाता है। इसका भी हेल्पिंग वर्ब सेम ही रहता है। ठीक है, एक बात हम पढ़ाएंगे, जब हम एक करके पढ़ाएंगे तो उसको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर मेन यही चीजें हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इसमें परफेक्ट कंटीन्यूअस में केवल समय दिया रहता है, कंटीन्यूअस ही आएगा। जैसे मान लीजिए वह 2 घंटे से काम कर रहा है, कंटिन्यूस रहा है भी आ गया, समय भी दे दिया। समझिएगा इन दोनों अंतर क्या है। अगर समय दे दिया है तो समझ जाइएगा सर जी ये वाला चीज नहीं है, ये वाला परफेक्ट कंटिन्यूस है। समझे? अगर समय दे दिया रहेगा ना तो समझ जाना सर जी परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर समय नहीं दिया है, जैसे वह काम कर रहा है, तो इस वाले रूल को लगाएंगे। समझा? और अगर समय दे दिया है तो हम परफेक्ट कंटिन्यूस के रूल को लगाएंगे। कोई इसमें कोई फर्क है ही नहीं, केवल समझ लीजिए एक हम लोग के दिमाग पर बोझ डालने के लिए ये बता दिया गया। एक्चुअली में हमको कोई तनाव ही नहीं लेना है। अगर ये तीनों हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो सारा हम पढ़ लेंगे, है कि नहीं? तो एक बार चलिए याद करते हैं प्रेजेंट का। देखिए टेंस कितने प्रकार के? 3। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट के भी 4 प्रकार, पास्ट के भी 4 प्रकार, फ्यूचर के भी 4 प्रकार। क्या है? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। बोलिए इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट के भी ये 4 प्रकार होते हैं, पास्ट के भी ये 4 प्रकार होते हैं, फ्यूचर के भी यही 4। प्रेजेंट के इंडेफिनिट में डू डज लगता है। क्या लगता है? पास्ट के इंडेफिनिट में, फ्यूचर के इंडेफिनिट में विल शैल। प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में, पास्ट के कंटिन्यूअस में, फ्यूचर के कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट के परफेक्ट में, पास्ट के परफेक्ट में, फ्यूचर के परफेक्ट में। आशा करते समझ में आया होगा। आया समझ में? तो ये था हमारे हेल्पिंग वर्ब। यही हमारे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर ये हमको चीज पता होगा ना तो हमको कुछ नहीं याद करना यस प्लस हेल्पिंग वर्ब। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब यही कोई हो सकता है। अगर ता है आएगा समझ लेना ये वाला लगाना है, ता था आया होगा समझ लेना ये लगाना है, ता होगा ये लगाना है। मान लीजिए यहाँ पर ये होगा इजामार वाला, कहीं रहा है आ गया तो हमको जाना कि हमको सर जी इजामार लगाना है। और वर्ब का आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूअस बोलते हैं ना इसको,
इसलिए हमने वर्ब को पहले पढ़ाया, मेन वर्ब को 5 फॉर्म, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो इसमें वर्ब का कंटिन्यूअस फॉर्म चौथा फॉर्म ही लगने वाला है। ठीक है, आशा करता समझ में आएगा। सभी लोग शांत रहिएगा। अब थोड़ा सा हम लोग पूछताछ कर लेते, ठीक है। तो कॉपी बंद कर लीजिए, सभी लोग खड़े हो जाइए। रुको, पहले इसको मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए पहले। प्रेजेंट का कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? बैठो। पास्ट का इंडेफिनिट क्या होता है? पास्ट का इंडेफिनिट डिड। बैठो। परफेक्ट का नहीं सॉरी, प्रेजेंट का परफेक्ट क्या होता है हेल्पिंग वर्ब? प्रेजेंट का क्या? प्रेजेंट का परफेक्ट हैज है। बैठिए। पास्ट का परफेक्ट क्या होता है हेल्पिंग वर्ब? हैड। सिट डाउन, यू स्टैंड अप। व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट? प्रेजेंट परफेक्ट यस हैज है। बैठिए। यू स्टैंड अप, यू स्टैंड अप, यू। पास्ट का परफेक्ट क्या होता है? बैठिए, खड़ी हो जाइए। फ्यूचर का इंडेफिनिट जी विल सेल। बैठिए, सही से याद करिए। फ्यूचर का आप बता दीजिए कंटिन्यूअस क्या होता है? फ्यूचर का सर जी विल बी हाँ और सेल बी। सिट डाउन। पीछे वाले बच्चे, फ्यूचर का इंडेफिनिट क्या होता है? फ्यूचर का इंडेफिनिट यस विल सेल। यू स्टैंड अप। फ्यूचर का परफेक्ट बताइए। फ्यूचर का परफेक्ट विल है। बैठिए। यू स्टैंड अप बाबू। प्रेजेंट का इंडेफिनिट बताइए। हैज है, हो जाए लीजिए पहले। डू डज होता है, डू डज। सिट डाउन, सिट डाउन। और एक बात देखिए, ये कठिन नहीं था, केवल ना ही तो था। ये याद करना बहुत ही आसान है, लेकिन क्या है ना, आप लोग मन से हार गए कि हम नहीं याद कर पाएंगे सर। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मैदान में हारा हुआ इंसान जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी जीत नहीं सकता। और एक बात और, अगर आपको कोई, हम मार रहे हैं ना क्यों? याद करवाने के लिए। अगर आपको कोई गुरु माता पिता कुछ डांट रहे हैं, आपको अगर बोलने रोकने टोकने वाला कोई है, तो आप उसका एहसान माने। जानते हो क्यों? क्योंकि जिस बाग में माली नहीं होते ना, वो बाग उजड़ जाता है जल्दी। जिस बाग में माली नहीं होता है, वो बाग जल्दी उजड़ जाता है। इसलिए बच्चों, अगर आपको कोई रोकने टोकने वाला है, तो आप उसका एहसान मानिए, ना कि आप गुस्सा हो जाएं उनसे। थैंक यू। जय हिंद।